जय इन सभी को। आज हम देखेंगे यूपीएससी में जो सेट बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि वाहनों के प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें वाहनों के प्रकार कितने, 3 होते हैं। उसमें अब आंसर होगा ऑल ऑफ दी। जैसे कि पहला था पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, ये एक होता है। और एक ऐसे वाहन पूछा था जो कि वैकल्पिक पावर ट्रेन इंजन के हो। पावर ट्रेन इंजन मतलब ये होता है कि जैसे कोई गाड़ियों की जो इंजन है उसको पावर ट्रेन इंजन बोला जाता है। ठीक है, पावर ट्रेन से आप ये मत समझ लेना कि ये किसी ट्रेन का इंजन है। ये पावर ट्रेन मतलब गाड़ियों का इंजन होता है। ठीक है, इसमें जैसे पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ईंधन सेल विद्युत वाहन, हाइब्रिड वाहन, ये सभी थे। ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल ऐसे वाहन होते हैं जिसे अन्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग करके चलाया जाता है, जैसे बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, यानी कि एक वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन ऐसे मान लो आप, जैसे कि जो पेट्रोल से ना चले, जो ऐसी चीज़ से चले जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले, इन्वायरमेंट अच्छा हो अपना, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, बायोफ्यूल हो गया। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाहन कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जब चलेंगे तो वो जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करेंगे ये। और ये आईसी ने इंटरनल कंबसन इंजन से बेहतर होते हैं। इंटरनल कंबसन इंजन मतलब ऐसे इंजन जो कंबसन पर चलते हैं। कंबसन है ना, जो पेट्रोल डीजल इसी उसमें कंबसन होता है, उससे चलते हैं, वो होता है आईसी, इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन की तुलना में कम नॉइज़ है। ये आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कम नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन की तुलना में लो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इनका लो मेंटेनेंस है एज़ कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स की। इसमें यूपीएससी में सेकेंड आपका क्वेश्चन था अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के ऊपर। अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित वायु यान। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए थे। उसमें पहले में था कि ये सभी जो अनआर्म्ड व्हीकल ये वर्टिकली लैंडिंग करते हैं, जो कि गलत था सर। ये वर्टिकली सभी, उसमें पूछा था कि उसमें बोला था कि सभी वर्टिकल लैंडिंग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन होते हैं वही वर्टिकल लैंडिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड ऑप्शन था कि वो हमेशा है कि मंडरा सकते हैं, यानी कि जो एयर में है हमेशा रुके रह सकते विदाउट किसी हेल्प के, जबकि ऐसा नहीं होता है। यूएवी जो है वो इनको ड्रोन है एक प्रकार के, इनको रिमोट के द्वारा चलाया जाता है, जो ज़मीन पर बैठे किसी सोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें जो कि सेकंड ऑप्शन भी इसमें गलत था। फिर था थर्ड यानी कि सी, इसमें बोला था कि इसमें सिर्फ इसका सभियों में सिर्फ इसका बैटरी सोर्स सिर्फ बैटरी होता है, यानी कि सिर्फ बैटरी से चल सकते, जबकि ऐसा नहीं है। कई ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऐसे हैं जो सोलर पैनल से भी चलते हैं। ठीक, तो थर्ड वाला भी गलत था। तो इसका आंसर था कि कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये जैसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो कई ये शॉर्ट ड्रोन होते हैं, कुछ ये भी वर्टिकल, जैसे ये जो वर्टिकल होते हैं VTOL यानी वर्टिकल लैंडिंग ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में, ये इस टाइप के जो ड्रोन होते हैं वो ही सिर्फ वर्टिकल लैंडिंग कर पाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, जैसे आपने देखा हो कि हेलीकॉप्टर एकदम वर्टिकल लैंडिंग कर लेता है। तो इसमें जैसे VTOL ड्रोन निगरानी ये मेनली फौज में मेनली यूज़ होता है, जैसे निगरानी, मानचित्र डिलीवरी, जैसे सियाचिन में अपने को रसद पहुँचानी है खाने वाने की, तो मैक्सिमम ड्रोन इस टाइप की यूज़ होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने जैसे शादियों में देखा होगा जिसमें 4 व्हील्स वो पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं अलग अलग सेम डिस्टेंस
तो ये होता है रोटरी विंग होता है, और एक फिक्स्ड विंग होता है। जैसे अभी पाकिस्तान ने जो हम पे हमला किया था, आपने देखा होगा कि इसमें उसने जो हमला किया था उसके फिक्स्ड विंग थे। शायद आपको नहीं पता, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ उसके फिक्स्ड विंग थे। वो फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, जिसमें उसने प्लान कर रखा था। और जहाँ तक ये इसमें जो सीआरपीएफ की बंतलाब जीसी है, सीआरपीएफ आपको पता होगा कि सीआरपीएफ की जो बंतलाब जीसी है, वहाँ पर इससे ड्रोन से अटैक हुआ था। वहाँ पर इस ड्रोन से अटैक हुआ था बंतलाब जीसी में, सीआरपीएफ की, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये आपको मैं जो यूपीएससी के साइड बी का क्वेश्चन है पूरे सीरियल वाइज करा रहा हूँ। अभी तक मैं थर्ड तैयार कर पाया, थर्ड बदल। जैसे थर्ड क्या था, विद्युत वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। जैसे विद्युत वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंध में विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि कितने इसमें से जो ऐसे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकल। इनमें से पूछ रहा है कि वो जो बैटरियाँ होती है उसमें कैथोड कौन सा है। देखिए कैथोड पूछ रहा है, कैथोड यानी H+, ठीक है, H+ है, H+। अब देखिए कोबाल्ट यानी कि इसमें 2+ देता है, CO+2 होता है या CO+3 होता है। ठीक है, इसके तो ये तो कैथोड है ही, ये कैथोड देगा ही। ग्रेफाइट नहीं देगा, ग्रेफाइट एनोड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट एनोड होता है। लिथियम भी अपना कैथोड होता है, आपको तो पता ही है, अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, और निकल भी लिथियम निकल भी होता है। ठीक है, निकल भी कैथोड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 आर करेक्ट, यानी सिर्फ 3 करेक्ट है। यानी सेकंड वाले ग्रेफाइट रॉन्ग है, ये कैथोड नहीं है, ये एनोड है। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक बैटरी में देखिए क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक बैटरी में एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा और एक इलेक्ट्रोलाइट, जो उसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे बैटरी को 2 श्रेणी होती है, जैसे प्राथमिक बैटरी और जैसे प्राथमिक बैटरी, जैसे कई बैटरी ऐसी, जैसे आपने सेल देखा, सेल जिसको हम यूज़ करते हैं बाकी फेंक देते हैं, जो बैटरी सेल होता है। ठीक है, वो प्राथमिक बैटरी में, यानी कि प्राइमरी में, जिसको यूज़ एंड थ्रो बैटरी भी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरी, जिसको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं, वो इसमें लिथियम होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट हैज़ अ कैथोड यूज़ किए जाते हैं, हैज़ अ कैथोड।